が止まらない時計耳を裂いて壊れた夢を拾い集めたこの手のひらに刺さるノイズ滲むネオン切り入れた声まだ君を探してる君にだけ君にだけ वेलकम टू द स्पॉन आइलैंड ऑफ 4.0 अपडेट इन BGMI। मतलब अभी के लिए तो PUBG मोबाइल में ही आया है। तो ये इवेंट हैरी पॉटर पे इंस्पायर्ड है। अपने साथ भूत हमेशा घूमता रहेगा। ये जो साइड में आपको दिख रहा है प्लेन एनिमेशन मुझे कुछ खास लगा नहीं, ना पिछली बार लगा था, क्योंकि प्लेन बस ऐसे आपको ही दिखाएगा। और जैसा कि उससे पहले वाले कुछ इवेंट्स में था कि कुछ नया दिखा रहे हैं, तो अब पता नहीं क्यों यार ये लोग करना नहीं चाहते वैसा कुछ। खैर चलते हैं सीधे इवेंट की ओर। मैं आपको इवेंट पे दिखाता हूँ। पता नहीं क्यों अभी के लिए ग्लिच के कारण या फिर और कुछ चीज़ों के कारण मुझे एक ही मेन इवेंट दिखा रहा था, तो कूदते समय मैं उसी पे कूदता हूँ। ऑल्दो हैं दो इवेंट्स, मैंने दोनों एक्सप्लोर किए हैं, आगे वीडियोस में हैं, आपको पता लग जाएगा। हाँ HD में आपको दिखाता हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है इवेंट, एक्चुअली बहुत सुंदर है। मतलब थोड़ा ग्रीनरी वाइब है, थोड़ा अगर आपने वो ड्रैकुला वाला इवेंट खेला है तो उसके जैसा है। मतलब पूरा डार्क नहीं कर दिया है ड्रैकुला इवेंट की तरह, बट सुंदर इवेंट है। एंड नॉट गोना लाई, बहुत प्यारा इवेंट है, मतलब अच्छा इवेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा ग्रीनरी टाइप है। ऑब्वियसली हॉगवर्ट्स है, क्योंकि हॉगवर्ट्स अगर आपने हैरी पॉटर देखा हुआ है तो ऐसा है। और भाई अगर मैं पावर्स की बात करूँ ना, अतरंगी पावर्स है ब्रो। अब पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि पावर्स एक्चुअली में यूज़ कैसे करनी है, क्योंकि मुझे कुछ तो मिला था और मैं कंट्रोल्स में देखने लगा कि भाई कहीं तो पावर यूज़ करने का कोई बटन होगा जिसे मैं इक्विप कर सकूं। नहीं मिला, बड़ी तकलीफ़ होती है ना। खैर जोक्स असाइड, चलते हैं थोड़ा सा मेन चेस्ट की ओर। मेन चेस्ट एक्सप्लोर करते हैं एंड मैं आपको सीधे अब मेन चेस्ट दिखाता हूँ, कुछ पावर्स दिखाता हूँ, दूसरे इवेंट्स दिखाता हूँ, एंड देन वीडियो को रैप अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 मिनट की हो गई है और अब तक मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया है। तो जादू की शुरुआत होती है इस झाड़ू के साथ, क्योंकि जादू और झाड़ू में कॉमन वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। खैर जोक्स असाइड, ये झाड़ू है जो कि पहले तो खुद साफ़ सफाई करती रहती है और जैसे ही हमको देखती है छुप जाती है। मंगेतर वाइब्स। फिर उसके बाद ऐसे कुछ शीशा उषा है जो कि टूट जाएगा। शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। खैर जोक्स असाइड, यहाँ मुझे एक हीलिंग बॉट दिखा है। मतलब ये कुछ तो भाई मैंने अपनी ओर से लॉजिक लगाया कि भाई भूत है, उसके ऊपर एच का साइन बनाया तो हील ही करता है, बट एक्चुअली इसकी पावर्स बहुत कमाल की है, क्योंकि ये अपने को सही में हील करता है। खैर पहली पावर के बारे में बात करें तो ये कुछ झाड़ू की तरह है जो कि आपको उड़ा सकता है। उड़ने वाला झाड़ू, हैरी पॉटर अगेन। अरे ऑब्वियसली हैरी पॉटर का इवेंट है तो हैरी पॉटर ही होगा। तो अब चलते हैं, आपको मिनी इवेंट के थोड़े दर्शन कराते हैं। और हाँ, झाड़ू का मुझे एक ग्लिच लगा यार, कि पहली चीज़ तो इसमें कोई भी टाइमर नहीं है कि आप कितनी देर तक उड़ सकते हो, या फिर कह ले तो कि कोई भी आपके पास ऐसे रीलोड टाइम नहीं आता इसका। आप जितना भी चाहो उड़ सकते हो। मैक्स स्पीड इसकी 120 जाती है विद बूस्ट, एंड नॉर्मली इसकी स्पीड 80 के करीब रहती है। चलो खैर आपको मिनी इवेंट एक्सप्लोर कराता हूँ। तो वेलकम टू द मिनी इवेंट ब्रोस। ऐसा कुछ है मिनी इवेंट अपना, जैसा कि आप देख सकते हो। यार VPN, घटिया सा VPN। खैर यहाँ पे कुछ आपको बैंड दिख जाएगा, और एक्चुअली इसमें ना बहुत कुछ चीज़ें अलग हो रही हैं। मतलब अगर आप बाकियों से कंपेयर करें तो भूत आपके लिए गाना बजाना कर रहे हैं, भूत आपको हील दे रहे हैं, भूत आपके लिए हवा में उड़ रहे हैं, भूत आपको लेके हवा में उड़ रहे हैं, आप जादुई झाड़ू पे हवा में उड़ रहे हो, आप प्लेन में हवा में उड़ रहे हो। अच्छा नहीं, प्लेन वाला तो कॉमन है। खैर लीव द जोक्स, ऐसा कुछ है अपना मिनी इवेंट। आप थोड़ा खुन्नक उतारने के लिए इन्हें भी पीट सकते हो अगर पीटना चाहो तो। और बाकी हाँ, इनका गाना बजाना ख़त्म होता है तो थोड़ा सा हील मिलता है। हील क्या, मतलब थोड़ा सा लूट मिलता है, सॉरी।
एंड देन मैं आपको दूसरे इवेंट्स एक्सप्लोर करा देता हूँ। और झाड़ू के बारे में एक और मज़े की बात कि भाई झाड़ू आपको झाड़ देती है। हाँ ये देखो, जैसा मैं बोल रहा था, मैं हील लगा भी नहीं रहा हूँ तब भी ये मेरे को हील किया जा रहा है बॉट। तो ये एक्चुअली में हीलिंग बॉट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कुत्ते घटिया सा अटैक दे रखे हैं जो बॉट को लगा भी नहीं, मुझे बॉट को उतर के मारना पड़ा। और मारने के बाद ये भाई उसकी आत्मा है या उसका बॉट है, उसका करप्टेड बॉट, क्योंकि देखो मेरे ही पास तो बॉट होगा नहीं। मतलब मैं इसे बॉट क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये जो भूत है भाई, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। खैर ऐसा नहीं लग रहा कि फार्मास का इन्होंने थोड़ा सा रिकॉइल कम कर दिया है, गॉड नोज। अब पता नहीं, मैं बग वाले इवेंट खेल रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है या नहीं। पर चलिए चलते हैं, आपको और भी चीज़ एक्सप्लोर कराता हूँ, आपको दूसरा इवेंट एक्सप्लोर कराता हूँ। लेट्स। अब भाई घूमते टहलते मुझे मार्क आता है एक, और मैं सोचता हूँ कि उसे एक्सप्लोर करने चलते हैं। और तब मुझे पता लगता है कि यासनाया के ऊपर भी एक मिनी इवेंट है, मतलब एक्चुअली एक इवेंट है। और जहाँ पे मतलब ये स्काई रेल पकड़ी जाती है, आप वहाँ से कैंप भी कर सकते हो इवेंट के बंदों को मारने के लिए। पहला सर्वाइवल वीडियो भी डाल रहा हूँ मैं कि मतलब कैसे सर्वाइव करें इवेंट पे। जी गाइस, सब्सक्राइब करो इसी बात पे। और सेम लूट सेम एवरीथिंग, थोड़ा एक आध पिक विक क्लिक कर लेते हैं ताकि इवेंट को मैं ऐसे मतलब थंबनेल डाल सकूँ बढ़िया सा। कुछ स्पेशल नहीं है यार, सेम लूट है। खैर यहाँ पे रह के मुझे पता तो लग गया कि पावर्स कैसे यूज़ करनी है, थैंक गॉड। जैसा कि मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बैग चेक किया तो मुझे एक केक जैसा कुछ दिखा, मैंने यूज़ किया और मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसे पावर्स यूज़ करनी है। और 2 पावर्स पता नहीं क्यों मेरी ओपन नहीं है, और मुझे दिखा रहा है कि एक एक्टिव है और 2 पैसिव है। मतलब एक्टिव वाली ऐसी कुछ है कि आपको हवा में ले जाके छोड़ देगी, आई गेस। हाँ ऐसी ही है, जैसे आपको हवा में ले जाएगा और फिर छोड़ देगा, जो कि मुझे अभी के लिए तो बहुत यूज़लेस लगा, क्योंकि ऑब्वियसली आगे चल के बिल्डिंग में चढ़ने के काम आ सकता है। नॉट गोना से एनीथिंग, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली फॉल डैमेज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं इतने ऊपर से गिरा और मुझे बिल्कुल फॉल डैमेज नहीं हुआ। अब हाँ, ये ग्लिच भी हो सकता है कि मतलब बग भी हो सकता है जो हटा दें लोग, बेटा वर्जन है क्योंकि ये, और मे भी ये रियल भी हो सकता है, गॉड नोस। तो हाँ यार, वैसे भी कौन सा अपने को एनिमी को लेके हवा में उड़ना है कि हाँ हम लोग नहीं कर सकते। और दूसरी पावर्स पता नहीं क्यों मेरी एक्टिव नहीं हो रही है, थोड़ा सा तो मे भी अजीब है। खैर यहाँ जैसे आप देख सकते हो कि 2 पैसिव हैं और एक एक्टिव है। तो पैसिव स्किल की मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और ये बॉट मुझे खुद ब खुद हील कर रहा है भाई। एंड ये बॉट बहुत तगड़ा है सही में, क्योंकि भाई देखो ये मुझे कुछ ना कुछ हील करता रह रहा है। मतलब ऑब्वियसली इसके पास कुछ बैंडेज वैंडेज नहीं पड़ी, ये मेरे ही बैग से मुझे हील कर रहा है। बट स्टिल देखिए, जैसे गाड़ी में आप बैठे हो, आप स्प्रे दे रहे हो एंड देन आपको हील की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो जो काम आपका टीममेट करता था आजकल अपना क्या कहते हैं, अपना कीमती वो टीम के साथ वाला रिपेयर किट, टीम रिपेयर किट के साथ, तो वो सेम काम आपका अब ये बंदा करेगा, मतलब ये छोटू वाला बॉट करेगा। तो अच्छी पावर है, बट हाँ इसे ऑब्वियसली मैं यूज़लेस नहीं कहूँगा क्योंकि ये यूज़लेस नहीं है। इससे भी यूज़लेस पावर्स मैंने देखी हुई हैं इस गेम में। और ये तो बहुत अच्छी पावर है, मतलब ये इस गेम की वन ऑफ द बेस्ट पावर है। पहली एबिलिटी तो ये झाड़ू। बाकी और तो मैं पावर्स एक्सप्लोर करा नहीं सकता अभी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बेटा में भी नहीं आई हैं, तो मैं कहाँ से एक्सप्लोर करा दूँ। खैर जहाँ तक बात है वो हवा में ले जाके छोड़ देने वाली पावर्स की, तो उन्हें मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि वो छतों पे चढ़ सकें या कहीं भी चढ़ सकें। बट मेरी माने तो अगर जस्ट इस झाड़ू को एक डबल जंप का फीचर दे देते तो इस पावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। जैसा कि देख रहे हैं आप, भाई फिर से मुझे हील कर रहा है, बहुत क्यूटी बॉट है भाई हील भी कर देता है अपने को। और एक्चुअली में इसकी बहुत आदत लग सकती है लोगों को, हील वील करता रहेगा ना भाई सबको। तो इसी के साथ क्या कहता हूँ मैं, वीडियो आप करते हैं रैप अप, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है अभी के लिए आपको बताने को। 10 मिनट की ये वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर पार्ट फालतू है, तो कई लोग स्किप कर देंगे वीडियो को, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी बेटा के लीक्स आने के बाद मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा इस पर, और अब तो वीडियोस आती रहेंगी इस पर, क्योंकि भाई
1.5 GB का डाउनलोड किया है मैंने पबजी।